एनआईटी सिलचर यानी असम में एक स्टूडेंट्स जो हैं वो बांग्लादेश की रहने वाली हैं। उनका नाम है मायशा मजहबीन, जिनको वापस से देश भेज दिया गया है। एंटी इंडिया पोस्ट को लाइक करती हैं। दर्शकों, बहुत बड़ी खबर है। बांग्लादेशी स्टूडेंट के साथ एक बड़ा मामला हुआ है, जहां पर कहा जा रहा है कि मायशा मजहबीन भारत में रहकर एंटी इंडिया पोस्ट को लाइक करती है, जो उनके सीनियर ने पोस्ट किया हुआ था। और वो भी सीनियर यहाँ पर स्टूडेंट रह चुके हैं। जहां बातचीत की जाए तो इसी इंस्टीट्यूशन से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही मायशा मजहबीन को वापस सरकार ने बांग्लादेश भेज दिया गया है। असम में यहाँ मुख्यमंत्री का यह बड़ा दावा है। असम में वैसे भी आप देखिए, हेमंता विश्व शर्मा का डंका बज रहा है। बांग्लादेश के नाम पर उनके खून में खुद उबाल आ जाता है। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, असम के मुख्यमंत्री हमेशा उसके बारे में बोलते नजर भी आते हैं। देखिए, बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स हैं दर्शकों, और ये स्क्रीनशॉट्स दिखा रहा है कि मायशा मजहबीन ने एंटी इंडिया पोस्ट को लव रिएक्ट किया था। आप फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर रिएक्ट दे सकते हैं। उसने फेसबुक पर लव रिएक्शन दिया था एंटी इंडिया पोस्ट पर, जिस पोस्ट को स्टूडेंट्स ने शेयर किया है, और मायशा मजहबीन के प्रोफाइल को शेयर किया है कि सरकार इस पर कार्रवाई करे। तो वहां के स्थानीय एसपी ने कहा कि हमें बाद में इस खबर के बारे में पता चला है। आइए पूरी नजर डालते हैं। विवाद जब बढ़ा तो संस्थान छोड़कर भाग गई छात्रा, और बांग्लादेश वापस वो जा चुकी है। हालांकि उसने कहा भी था कि मैं बांग्लादेश वापस जाने वाली भी थी, लेकिन आपको बता दें कि ये बड़ी कार्रवाई के बाद हुआ है, जहां एनआईटी प्रबंधन ने छात्रों से अपमानजनक बयान न देने का आग्रह किया था। कहा था कि बांग्लादेश के मुद्दे पर कोई भी बच्चे भारत के खिलाफ नहीं बोलेंगे। और आप देखिए कि सोशल मीडिया को लेकर केंद्र सरकार बड़े बड़े फैसले भी लेकर लगातार आ रही है। आपको बता दें, पुलिस ने मामले की जांच की है और उचित प्राधिकारियों से कार्रवाई की मांग भी तेज कर दी है। आगे सुनिए। बांग्लादेश की बच्ची जो है, स्टूडेंट जो है, ऐसा है नहीं कि वो पढ़ाई लिखाई कर रही है, उन्हें बुद्धि ना हो, विवेक ना हो। उन्हें ये बात का अंदाजा था कि कहीं ना कहीं एंटी इंडिया पोस्ट को लाइक करके मेरी मुश्किलें ना बढ़ जाएं। उन्हें ये पता नहीं था कि सरकार एक एक नक्शे कदम पर यहाँ ध्यान दे रही है। आखिर पढ़ाई कर रहे हैं इंस्टीट्यूट में छात्र भी क्या कर रहे हैं, उनके मंसूबे क्या हैं, उनकी मंशा क्या है। और वैसे भी अभी संवेदनशील मामला हुआ पड़ा है। आप देखिए, बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार है, और अगर भारत में बैठकर यहाँ के रोटी खाकर अगर कोई स्टूडेंट जो है वो भारत विरोधी पोस्ट को लाइक करते तो उन पर कार्रवाई त्वरित होनी चाहिए थी। लोगों ने जबरदस्त तरीके से इस न्यूज को फैलाई, और देखिए, सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया काम भी आया। अब उसने पोस्ट किया, लेकिन उसे पता नहीं था मायशा मजहबीन को कि इतना बड़ा विवाद पैदा हो जाएगा। अब आते हैं कि नाम ना बताना, चेहरा ना दिखाना, इसकी तक शर्त रखी गई। दर्शकों सुनिए, सिलचर एनआईटी छोड़कर घर वापस जाने के लिए उन्होंने आवेदन किया था, और नाम ना बताने की शर्त पर एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने ईटी को बताया कि छात्रा ने सोमवार को पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच करीमगंज में भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर ली है। वो भाग गई, अब वो चली गई, उसे भगा दिया गया है, और ये भारत सरकार ने किया है। मतलब कि असम की सरकार ने किया है। हेमंता विश्व शर्मा की वहां पर टीम काम करती है, मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस से आए हैं, हमेशा बागी नजर भी आए थे, और बता दें आपको, हमेशा ही बीजेपी के फायर ब्रांड नेता बताए जाते रहे हैं। बांग्लादेश की कार्रवाई इसलिए जरूरी है क्योंकि बांग्लादेश में बढ़ रहे विवाद पर भारत पर खराब नजर दुश्मनों की है, और यही वजह है कि पहले हमें आंतरिक दुश्मनों से निपटना होगा, मतलब देश में बैठे। अब देखिए, ये छात्राएं हैं, अगर ये एंटी इंडिया पोस्ट को लाइक कर रही है, इसकी मतलब इसके मन में कितना जहर होगा, और ये कैसे इतने स्टूडेंट्स को इन्फ्लुएंस कर सकती थी, आप सोचिए जरा। और बांग्लादेश के बच्चे तो इन्फ्लुएंस होंगे ही, लेकिन अगर ये भारत में रह रहे बच्चों के भी मन को अगर ये इन्फ्लुएंस कर देती तो एक बड़ा खतरा भारत सरकार के लिए पैदा हो जाता, और यही वजह है कि इसको अब भगा दिया गया है। सरकार का बड़ा एक्शन, और सरकार की इस एक्शन पर सराहना भारत की जनता कर रही है। आगे आपको और इस पर बताती हूँ डिटेल्स। आपको बता दें कि यहाँ पर एनआईटी के सूत्रों ने यह बताया कि छात्रा ने पहले ही कुछ समय के लिए, आपको मैंने पहले बताया कि घर वापस जाने की इच्छा जताई थी, तो उसने रविवार की छुट्टी के लिए आवेदन दिया था। सिलचर एनआईटी के विभिन्न विषयों में बांग्लादेश के 70 छात्र पढ़ रहे हैं। दर्शकों, असम के सिलचर में बांग्लादेश के 70 स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं एनआईटी पे, जो मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर पर, कम्युनिकेशन पर, और इसी वजह से इनमें से एक छात्र यही थी। आप बता दें आपको, हंगामा जबरदस्त खड़ा हो रहा है। बच्चों ने साफ कहा कि हम
यहाँ पर इंस्टीट्यूट के अंदर किसी भी एक बच्चों को ऐसे बर्दाश्त नहीं करेंगे जो भारत के खिलाफ विवादास्पद बयान दे। आपको मैं एक बात और बता दूं, अभी भारत सरकार ने बड़े बड़े कानूनों को और बिल को पास किया है, इसमें साफ है एंटी इंडिया पर भी कार्रवाई होगी। एंटी इंडिया पोस्ट करना, एंटी इंडिया बातें करना, सोशल मीडिया पर विवाद बनाना, उस पर भी कार्रवाई त्वरित तरीके से हो रही है। SIT की टीम गठित होती है और हमेशा वो आपके जांच पड़ताल करती रहती है, इसलिए कहा जाता है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। और यह अवेयरनेस वाली भी खबर है। अब देखिए, उसे पता नहीं था, उसने कुछ कमेंट नहीं किया था, लेकिन केवल रिएक्ट किया था। एक रिएक्शन से सीमा पार करना पड़ा और ये बहुत बड़ी भूल छात्रा की बताई जा रही है। आगे सुनिए, ये मामला कहा जा रहा है, पुलिस अधीक्षक ने क्या कहा इस बारे में सुनिए। पुलिस अधीक्षक ने कब बताया है कि NIT सिलचर के इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन विभाग में चौथे सेमेस्टर की छात्रा मायशा मजहबीन को करीमगंज से सुरक्षा व्यवस्था में भेज दिया गया है। उन्होंने कहा यह मामला निर्वासन का नहीं है। छात्रा ने फेसबुक पर अपने वरिष्ठ NIT सिलचर के पूर्व छात्र, जो मैंने आपको बताया कि NIT का ही वो बच्चा था जिसने वो पोस्ट किया था और वो सीनियर था मायशा मजहबीन का, उनका नाम है शहादत हुसैन अल्फी, और शहादत हुसैन अल्फी के भी नाम को शेयर जमकर भारत के बच्चों ने किया कि पहले इसको भी पकड़िए, इसने एंटी इंडिया पोस्ट किया, लेकिन खैर ये यहाँ नहीं रहता है। तो देखिए, यहाँ पर भारत विरोधी पोस्ट उसके पूरे प्रोफाइल पर छाए हुए थे। इससे आप समझ जाइए कि मायशा मजहबीन जैसे लोग, बांग्लादेशी बच्चे क्या चाह रहे हैं। पढ़ाई यही कर रहे हैं, लेकिन गुणगान बांग्लादेश का और एंटी इंडिया मन में जहर भरकर ये लगातार चल रहे हैं। आपको बता दें कि अभी सीमा पार कड़ी सुरक्षा की जा रही है। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो भारत में रिपीट ना हो, उसकी कड़ी निगरानी भारत सरकार कर रही है। और अगर हम बांग्लादेश के विवाद पर नजर डालें तो जिसने बांग्लादेश को मुक्त कराया उसकी ही मूर्ति तोड़ी गई, उसके साथ बहुत बदतमीजी वहां के कट्टरपंथी लोगों ने किया है। बांग्लादेश में तालिबान का कब्जा हो चुका है, शेख हसीना भाग गई, शेख हसीना को मजबूरन छोड़ना पड़ा गद्दी। और बांग्लादेश में अभी अंतरिम सरकार ये कह रही है कि भारत सरकार के साथ हम माफी चाहेंगे जो हिंदुओं के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन फिलहाल अभी भी हिंदू वहां सेफ नहीं है। और कहा जा रहा है कि शेख हसीना जब तक थी तब तक तो हिंदुओं को थोड़ी चैन की सांस भी थी, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं होगी। धीरे धीरे करके बांग्लादेश से सारे हिंदू पलायन कर जाएंगे अलग अलग सिटीज में, अलग अलग कंट्रीज में। जरूरी नहीं है कि सब भारत ही आए, लेकिन भारत सरकार ने साफ कह दिया कि हमारी पूरी जिम्मेदारी है इन बच्चों का ख्याल रखने। आपको बता दें, यहाँ पर कहा जा रहा है कि NIT सिलचर में 70 बांग्लादेशी छात्रों की भी जांच होगी कि वो फेसबुक पर क्या लाइक करते हैं, क्या किस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। अब देखिए, अंदरूनी तहखाने से ये खबर और सामने आ रही है, आपको मैं बताती चलूं। इंस्टीट्यूट्स के अंदर बांग्लादेश के जो 70 बच्चे हैं, उनमें से भी कई ऐसे बच्चे हैं जो ऐसे एंटी इंडिया के बारे में बोलते हैं, ऐसे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू। उन पर भी असम सरकार कार्रवाई जल्द करेगी और हो सकता है कि उनको भी वापस अपने देश जाना पड़े। आपको बता दें, बांग्लादेश और भारत के सरकारों की समझ के अनुसार NIT सिलचर में वर्तमान में कुल 70 बांग्लादेशी छात्र पढ़ रहे हैं। मतलब देखिए, इंडिया में बांग्लादेशी बच्चे सेफ हैं, लेकिन भारत के बच्चे बांग्लादेश में सेफ नहीं है। ये दुर्व्यवहार नहीं है, ये असलियत है दुनिया की, जो भारत को समझनी जरूरी है और भारत सरकार समझ भी रही है। आपको बता दें, आगे ये भी कहा जा रहा है कि करीब 40 हिंदू छात्र हैं और SP मेहता ने कहा कि मैंने व्यक्तिगत रूप से छात्रों से मुलाकात की है, कोई भी गलत काम नहीं करता है और भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं होने का अनुरोध किया गया है। हमने अनुरोध किया है, मतलब SP मेहता ने कहा हमने। बाकी अब देखिए, 40 बच्चे बांग्लादेश के हैं और इसके साथ ही 70 बच्चे जो बांग्लादेश के हैं, उनमें से 40 हिंदू छात्र हैं और बाकी जो बच्चे, उन पर भी अनुरोध किया गया था कि आप ऐसे भड़काऊ पोस्ट को लाइक ना करें, शेयर ना करें। इसी बीच आपको बता दें, हिंदू रखी दल के प्रवक्ता सुभाषीष चौधरी ने कहा है कि पूर्व छात्र के भारत विरोधी पोस्ट पर गौर किया गया है और पुलिस को जरूरी कदम उठाने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा, हमने कुछ भारत विरोधी पोस्ट भेजे हैं तो जो बांग्लादेश में राजशाही विश्वविद्यालय से शुरू हुई है। उन्होंने मजहबीन लव इमोजी प्रतिक्रिया देकर ऐसी एक पोस्ट का समर्थन कर दिया था और यही वजह है कि हमने उनका पूरा विरोध किया है। ये पूरी खबर थी। अब देखने वाली बात होगी, ऐसे सरकारों के इस एक्शन से बाकी एंटी इंडिया के जितने छात्र हैं जो एंटी इंडिया में एंटी इंडिया पोस्ट को लाइक करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उनमें कहीं ना कहीं सतर्कता आती है या नहीं, और अगर नहीं आई तो वापस अपने देश भगा दिए जाएंगे। भारत सरकार अब मजबूत हो गई है। आपकी क्या राय है, आप जरूर कमेंट के जरिए हमें बताइए। शुक्रिया।